हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस चैप्टर के, जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखिए, इसमें अगर मान लें ये हमें एक सर्कल दे रखा है और इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट P दिया हुआ है और हमें इस पॉइंट P पे फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए इस टेंजेंट की इक्वेशन। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम मेथड की भी बात करेंगे और एक फॉर्मूले की भी बात करेंगे। आपको दोनों में से जो भी यूज करना हो कर सकते हैं। अगर हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 दिए और हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढनी है, तो टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढने का जो तरीका है हमारा सर्कल के केस में, हम इसमें देखिए ये कह सकते हैं कि ये सर्कल का सेंटर अगर हम ले -g - f, जो कि सर्कल की इक्वेशन से हमें मिल जाएगा। और अगर ये टेंजेंट है तो हमें पता है कि ये CP जो है वो इस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, दैट इज CP, और ये टेंजेंट हमारा परपेंडिकुलर होंगे। अब अगर मुझे इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो सिंपल सा तरीका है कि ये बनता है कि अगर मैं स्लोप ढूंढ लूं किसकी, CP की, जो हमें मिल जाएगी आराम से y1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस जी। देखिए, दो पॉइंट्स हमारे पास है इस लाइन के ऊपर, CP के ऊपर, इससे हमने स्लोप ऑफ CP ढूंढ ली। अब क्योंकि CP इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है तो हम इससे स्लोप ऑफ टेंजेंट भी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट बी, जो हमें मिल जाएगी माइनस x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस एफ। ये होगी स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मिली है इस लाइन की, इस टेंजेंट की स्लोप, और इस टेंजेंट के ऊपर एक पॉइंट पता है, तो इन दोनों को अगर हम यूज करके इस लाइन की, इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होनी चाहिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, इस लाइन की स्लोप है x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस एफ इंटू x माइनस x1। ये हमें इक्वेशन मिलेगी इस टेंजेंट की। तो ये तो हो गया मेथड। अब इस मेथड को थोड़ा सा अगर हम और आगे ले जाएं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, तो इससे एक बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, जो हमें टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखिए y1 प्लस एफ इंटू वाई माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x1 प्लस जी और साथ में x माइनस x1, ही आ गया। अब अगर इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाके लिखूं तो इसको लेफ्ट साइड में लाने पर हमें देखिए मिलेगा x माइनस x1 इंटू एक्स प्लस जी, x1 प्लस जी सॉरी, प्लस में मिल रहा है y माइनस y1 इंटू y1 प्लस एफ इज इक्वल टू 0। ये हमें टेंजेंट की इक्वेशन मिली। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ लेफ्ट साइड को इधर लाके राइट साइड में, सॉरी राइट साइड को लेफ्ट साइड में लाके प्लस करके लिख दिया है। अब अगर इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो देखिए, सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा x1 और माइनस x1 स्क्वायर, और साथ में हमें मिलेगा यहाँ पे प्लस x इंटू जी माइनस x1 इंटू जी। इसी तरह से y1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस f इंटू वाई, और ये हमारे पास आ जाएगा y1 f, ये मिल जाएगा हमें। अगर इसमें देखिए, इसको मैं लिख लूं x1 को आगे प्लस y1, ये वाली टर्म, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे पास जो x1 और y1 पॉइंट दिया हुआ था, ये सर्कल के ऊपर दे रखा था। ये x1 y1 पॉइंट हमें दिया हुआ है सरकमफ्रेंस के ऊपर, और सर्कल की इक्वेशन थी हमारी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं ये पॉइंट देख रहा हूँ सर्कल के ऊपर लाई करता है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो मतलब x और y की जगह पर आप x1 और y1 यहाँ पे रख सकते हैं। तो प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये हमें यहाँ पे मिलेगा। अगर मैं यहाँ से इस x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर का जो माइनस की वैल्यू है, देखिए ये हमारे पास x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के लिखना चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं हम।
साथ में हमारे पास यहाँ पे 2gx1 था, मगर यहाँ पे gx1 है, चलिए उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे बाद में। अगर मैं यहाँ से माइनस x1 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ y1 स्क्वायर, इन दोनों को लेफ्ट साइड में से उठा के राइट साइड में ले जाऊं, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c। अगर इन दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूं तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए 2gx1 प्लस 2f(y1), मगर साथ में हमारे पास ये दोनों टर्म नेगेटिव साइन के साथ भी पड़ी है, माइनस x1 जी और माइनस f1 जी। इस वजह से मैं यहाँ पे जो 2 है, प्लस का 2 टाइम्स आएगा और माइनस का 1 टाइम्स आएगा, तो इसलिए मैंने इसको सीधा सीधा प्लस के 1 टाइम्स लिख दिया। अब जो हमारे पास प्लस x इंटू जी प्लस एफ इंटू वाई रखा हुआ है वो भी रख दिया, और ये साथ में इसकी वैल्यू में c भी था वो भी लिख दिया। तो मैंने सिंप्लीफाई किया है इसको x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की वैल्यू रख के। तो ये जो इक्वेशन हमें मिल रही है, इसको देखिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ, x(x1) प्लस y(y1) प्लस इसमें और इसमें से देखिए अगर मैं g कॉमन निकाल के लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस x1। इसी तरह से मैं इन दोनों में से f कॉमन निकाल के लिखना चाहूँ तो y1 प्लस y या y प्लस y1 ये मिलेगा प्लस c। ये जो हमें रिजल्ट मिला है, इस रिजल्ट को देखिए, इस रिजल्ट को याद रखना पड़ेगा, और इस रिजल्ट को हम लिखते हैं t से। जैसे सर्कल की इक्वेशन को हम जनरली s से लिखते हैं, जो सर्कल की इक्वेशन में जो उसका लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, अगर हमने उसको s से डिनोट किया है तो ये जो रिलेशन बना है इसको हम t से डिनोट करते हैं। और इसको याद रखना बहुत बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं। और ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये बार बार आपको आगे यूज में भी हो लेना होगा इसको। जो हमने सर्कल के लिए किया बिल्कुल सेम यही रिजल्ट अगर हम टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहेंगे, इलिप्स में, पैराबोला में, हाइपरबोला में, सभी के केस में बिल्कुल सेम इसी मेथड से ये इक्वेशन हमें मिलेगी। अब इसको याद रखने का तरीका देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2, ठीक है। अब अगर अपने को ये याद रखना है तो इसको याद रखने का मेथड देखिए। अगर हमें सर्कल के ऊपर पॉइंट x1 y1 दिया है तो ये टेंजेंट की इक्वेशन का फार्मूला है, मगर इसको याद कैसे रखा जाएगा t को, चलिए वो नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। देखिए अगर सर्कल की इक्वेशन ये हमें दे रखी है और हमें इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर, सर्कल के ऊपर एक x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो टेंजेंट की इक्वेशन का फार्मूला रट्टा मार सकते हैं, याद रख सकते हैं, होगा t इज इक्वल टू 0। मगर अब ये t इज इक्वल टू 0 जो टेंजेंट की इक्वेशन है उसे ढूंढने का मेथड क्या है, देखो वो वही t इज इक्वल टू 0 मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप क्या कीजिए, सर्कल की इक्वेशन लीजिए, सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए, देखिए x x1 से, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर था और इस एक्स स्क्वायर की जगह पर x x1, जहां वाई स्क्वायर दिखेगा उस वाई स्क्वायर की जगह पे रख दीजिएगा y y1। इसी तरह से जहां पर आपको x दिखेगा, देखिए इस x की जगह पे रिप्लेस किया गया है क्या, x प्लस x1 बाई 2, और y की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं y प्लस y1 बाई 2। तो ये सर्कल की इक्वेशन से उसके ऊपर, सरकमफ्रेंस के ऊपर जो पॉइंट लाई कर रहा है x1 y1, उसके टेंजेंट की इक्वेशन को लिखने का तरीका है, और इसे t इज इक्वल टू 0 से हम लिखते हैं। और अभी आपको दोबारा भी बताऊंगा इसकी इक्वेशन, अगर हमें इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल चारों के लिए लिखनी है तो सेम तरीका ही होता है। अब अगर इसका यूज करना है तो देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पर हमें ये पॉइंट दिया हुआ है 3, अब ये जो फॉर्मूला आपको बताया इसको अप्लाई करने के लिए, मगर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, वो जो पॉइंट x1 y1 है वो इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पे लाई करना चाहिए। अगर वो सर्कल यहाँ पर है और पॉइंट x1 यहाँ पर पड़ा x1 y1, तो ये फार्मूले से आपको टेंजेंट की इक्वेशन नहीं मिलेगी। ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए पहले वेरीफाई कर लेना, चेक कर लेना कि जिस पॉइंट पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढने के लिए बोला गया है वो पॉइंट उस सर्कल के ऊपर लाई कर भी रहा है या नहीं। जैसे यहाँ पर मुझे कहा गया सर्कल के ऊपर ये पॉइंट ए को दिया हुआ 3, इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढनी है। तो देखिए ये हमारा एस है सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x
प्लस 6y माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगर मुझे चेक करना है कि ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, तो सिंपल सा काम है, S1 ढूंढना होता है। और S1 का मैं के लिए हमने पहले भी बहुत सारी बातें की है। S1 ढूंढने का मतलब ये होता है कि सर्कल की इक्वेशन में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y जो है x1 और y1 वो रख दो, जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी S1। और अगर S1 पॉजिटिव आएगा तो पॉइंट बाहर लाई करेगा, नेगेटिव आएगा तो अंदर, और अगर S1 जीरो है तो ये पॉइंट सर्कल की सरकमफ्रेंस पे लाई करेगा। चलिए इस पॉइंट को अगर मैं सर्कल में रख के देखूं तो मुझे मिलेगा 9 प्लस 1 माइनस 12 हो जाएगा। x की जगह 3 रख के y की जगह -1 रखूंगा तो -6 आ जाएगा, एंड प्लस 8 एज इट इज। तो देखिए प्लस का 10 एंड 8 18 प्लस का और -18, तो ये देखिए ये वैल्यू जीरो आ रही है, S1 जीरो आ रहा है। S1 जीरो आने का मतलब हो गया कि ये जो पॉइंट है 3 कोमा -1, ये पॉइंट लाई कर रहा है सर्कल के ऊपर, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर। अब हमने कहा कि अगर इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो फार्मूला है t इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन के लिए फार्मूला है t इज इक्वल टू 0। इसको अप्लाई करने का तरीका बताया कि सर्कल की इक्वेशन लो और उससे t बनाने का तरीका था कि x स्क्वायर को रिप्लेस करिए x x1 से। और इस केस में x1 y1 का मतलब ये 3 और -1 है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 होते हैं, यानी x स्क्वायर की जगह पर रखेंगे हम 3x, y स्क्वायर की जगह पर रखना होता है y y1 का मतलब हो जाएगा -y, y1 की वैल्यू जो है हमारी -1 है। इसी तरह से x को रिप्लेस करना होगा x प्लस x1/2 से, विच इज x प्लस 3/2, एंड द लास्ट y को रिप्लेस करना होता है y प्लस y1/2, दैट इज y -1/2 से। तो ये सारा रिप्लेसमेंट हमें सर्कल की इक्वेशन में करना होगा। तो देखिए टेंजेंट की इक्वेशन के लिए हम इसमें ये रिप्लेस करें तो x स्क्वायर की जगह रखिए 3x, y स्क्वायर की जगह पे रखेंगे माइनस y, और उसके बाद -4x की जगह पर रखा जाएगा x प्लस 3/2 प्लस 6, y की जगह पे रखा जाएगा y -1/2 और प्लस 8 एज इट इज। सिंप्लीफाई कीजिए इसको तो देखिए मिलेगा 3x इज इक्वल टू 0, भी t इज इक्वल टू 0। ये लेफ्ट से ये जो रिलेशन है ये तो t कहलाता है। टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो t इज इक्वल टू 0 होगी। तो ये आ जाएगा देखिए 3x माइनस वाई, इसको यहाँ पे 2 को इस 4 के साथ कैंसिल कर दें तो यहाँ पे 2 मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा 3। तो जो इक्वेशन है सिंप्लीफाई करके हमें मिल जाएगी -2x माइनस 6 प्लस 3y माइनस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें मिल रहा है x प्लस 2y प्लस का 3x और प्लस का माइनस का 2x प्लस x मिल रहा है, माइनस y और माइन प्लस के 3y, दैट इज प्लस 2y मिल रहा है। कांस्टेंट टर्म देखेंगे तो माइनस के 9 और प्लस के 8, दैट इज -1, ये हमें मिल रहा है। तो देखिए ये सिंप्लीफाई करके ये जो इक्वेशन हमें मिल रही है ये इक्वेशन है इस टेंजेंट की। तो t इज इक्वल टू 0 ये टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट करने का मेथड है। सर्कल के केस में आप चाहो तो इसकी इक्वेशन इस मेथड की बजाय जो इसका प्रॉपर जो आपको तरीका बताया था उससे भी कर सकते हो कि आपको सर्कल की जो इक्वेशन दे रखी है उससे आप सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, जो इस केस में आ रहे हैं 2 एंड -3। अब हमें पता है कि ये जो लाइन है CP या AC ये इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। तो देखिए आप इस लाइन की स्लोप लिख सकते हैं CP की। इस लाइन की जो स्लोप है वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करने पर देखिए 2 आ जाएगी। -1 प्लस 3 हो जाएगा, ऊपर 2 आएगा, नीचे 3 -2। अगर हमें इस लाइन की स्लोप पता है 2, तो इस लाइन की स्लोप मिल जाएगी -1/2, क्योंकि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। तो आप इस टेंजेंट की स्लोप वन पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी इक्वेशन लिख सकते हो, y माइनस y1 दैट इज y प्लस 1 इज इक्वल टू m -1/2 एंड x -3। इसको भी देखिए सिंप्लीफाई करके आपको वही सेम आंसर मिलेगा, x प्लस 2y -1 इज इक्वल टू 0। तो ये भी आप यूज कर सकते हो, t इज इक्वल टू 0 का भी यूज किया जा सकता है। ये t इज इक्वल टू 0 यह इसलिए भी बताया जाता है, एक्चुअल में ये जो है t इज इक्वल टू 0 वाला मेथड
ये सिर्फ सर्कल के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है। अगर हमारे पास कोई भी जर्नल इक्वेशन सेकंड डिग्री की है, जैसे हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में भी पढ़ा था, ये अगर डेल्टा जीरो नहीं हो तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ना हो के पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला या सर्कल किसी की भी एक की इक्वेशन होती है। अगर आपको यहाँ पर ये एलिप्स की इक्वेशन दे रखी हो और यहाँ पे एलिप्स के ऊपर पॉइंट है x1 y1, चाहे ये हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है, हाइपरबोला के ऊपर पॉइंट दे रखा है p x1 y1, और आपको इस टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढने के लिए कहा जाए तो ये फार्मूला हमेशा एप्लीकेबल होगा। सेकंड डिग्री इक्वेशन अगर x और y में दे रखी है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सभी के लिए, ये टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट करने का हमारा तरीका है। S1 का मतलब तो सिंपल होगा, उसमें x और y की जगह सीधा x1 y1 रख दो, वो है S1। चाहे सर्कल हो तो भी S1 यही था, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में भी S1 का मीनिंग यही रहेगा। अब टेंजेंट की इक्वेशन होती है t इज इक्वल टू 0, और t को फाइंड आउट करने का तरीका यही है, एक्स स्क्र की जगह एक्स x1, वाई स्क्र की जगह वाई y1, एक्स की जगह एक्स प्लस x1/2, वाई की जगह वाई प्लस y1/2, और एक्स वाई जो कि सर्कल के केस में तो नहीं मिलेगा क्योंकि सर्कल में एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 होता है, मगर और बाकी के केसेस में मिल सकता है। तो इस केस में एक्स वाई की जो रिप्लेसमेंट है वो होगी एक्स y1 प्लस वाई x1/2, ये देखिए यहाँ पे किया हुआ है। तो इस रिप्लेसमेंट से हमें t मिलेगा और t को 0 रख के हमें उस पॉइंट पे x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन मिलेगी। तो ये जो इक्वेशन है हमारी टेंजेंट की, ये t इज इक्वल टू 0 वाला फार्मूला इस जर्नल इक्वेशन सेकंड डिग्री वाली इक्वेशन के लिए हमेशा एप्लीकेबल होता है। सर्कल के केस में भी लगेगा, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला जो हम पढ़ेंगे वहां पर भी यही सेम मेथड रहेगा। मगर ये फार्मूला लगाने के लिए बार बार मैं एक बात बोलता हूँ कि पहले चेक कर लेना कि वो पॉइंट x1 y1 उस कर्व के ऊपर उसकी सरकमफ्रेंस पे होना चाहिए, तभी ये t इज इक्वल टू 0 टेंजेंट की इक्वेशन का फार्मूला होगा। अदरवाइज आप t इज इक्वल टू 0 से जो चीज ढूंढोगे वो कुछ और होगी, वो उस टेंजेंट, उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन नहीं होगी। अगर ये पॉइंट P सर्कल के बाहर दिया हो, जैसे यहाँ पर है, जैसे एग्जांपल लिया मैंने एक और, यहाँ पर हमें सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और हमें कहा गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट 3,2। अब इसमें एट पॉइंट 3,2 वर्ड यूज ना करके फ्रॉम 3,2 यूज किया गया। क्यों यूज किया गया? देखिए, सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये सर्कल की इक्वेशन है। अब अगर मैं इस पॉइंट को चेक करूं पॉइंट 3,2 के लिए कि ये पॉइंट सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा है, ए नाम दे देते, चलो ए लिखा हुआ है ऊपर, तो 3,2 इस पॉइंट को अगर मैं चेक करूं यहाँ पे रख के, तो देखिए S1 की वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 12 एंड प्लस 8 और ये वैल्यू देखिए पॉजिटिव आ रही है। 13 एंड 12 25, 25 एंड 20, ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, इसको अगर कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दूं तो ये 45 दैट इज ग्रेटर देन 0 आ रही है। इसका मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट हमें दे रखा है वो सर्कल की सरकमफ्रेंस पे नहीं लाई कर रहा, ये सर्कल के बाहर लाई कर रहा है किसी पॉइंट पे, A3,2 पे, यहाँ पे कहीं। तो अगर हमें कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट A3,2, तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से अगर हम इस तरह से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए होगी, ए बी टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढने के लिए कहा गया है। अब देखिए इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, और इसको अगर x1 y1 मान के आप t इज इक्वल टू 0 अप्लाई करोगे तो वो टेंजेंट की इक्वेशन नहीं होगी क्योंकि ये पॉइंट सर्कल की सरकमफ्रेंस पे लाइन नहीं कर रहा। तो अब इस टेंजेंट की इक्वेशन फिर कैसे फाइंड आउट करें? अगर कोई पॉइंट सरकमफ्रेंस पे नहीं है, बाहर कहीं पे लाई कर रहा है, उस पॉइंट से अगर हमने टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढनी है तो देखिए सिंपल सा काम है, हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढने के लिए इसके ऊपर एक पॉइंट पता है 3,2, और 3,2 अगर इसके ऊपर पॉइंट है, हमें इसकी इक्वेशन के लिए इसकी स्लोप मिल जाए तो बात बन जाएगी। या तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट ढूंढे या फिर इस लाइन की टेंजेंट की स्लोप, दोनों में से कोई भी एक चीज मिल जाए तो हम टेंजेंट की इक्वेशन को लिख सकते हैं। चलिए मैं मान लेता हूं लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट
बी ए बी इज इक्वल टू एम। इस लाइन की स्लोप हमने मान ली है एम। अगर हम एम को फाइंड आउट कर सके तो हम इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन के लिए देखिए एम को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अगर मैं इसकी स्लोप मुझे पता है एम और पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है 3,2, तो मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ए बी ये होना चाहिए y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन दैट इज 3। या इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो एम एक्स माइनस वाई प्लस 2 माइनस 3m। ये हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई है, मगर m की टर्म्स में m ढूंढना बाकी है। अब m ढूंढने के लिए क्या करेंगे, देखिए अगर ये ए बी इस सर्कल का टेंजेंट है तो हमें पता है कि इसके सेंटर से अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दूं, ये मान लेता हूं पॉइंट सी है हमारा, तो सी अगर सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट देखो सर्कल की इक्वेशन से हमें पता है 2 कोमा माइनस 2 कोमा माइनस 3। ये देखिए सर्कल का सेंटर हमें मिल रहा है। और सर्कल का रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आ जाएगा देखिए 4 प्लस 9 माइनस सी, सी की वैल्यू है 8 दैट इज रूट ऑफ 5। तो सर्कल का सेंटर भी पता है और सर्कल का रेडियस भी पता है। अब देखिए कोई भी लाइन अगर सर्कल का टेंजेंट है तो सिंपल सा काम है, उसके सेंटर से उस लाइन का जो डिस्टेंस होगा BC या CB जो भी नाम दे दो, ये सर्कल के रेडियस यानी कि √5 के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए हमें टेंजेंट की इक्वेशन भी पता है और सेंटर के कोऑर्डिनेट भी पता है। अगर हमें किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस ढूंढना हो, उसके लिए हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में फॉर्मूला भी पढ़ा था। अगर एक पॉइंट दिया जाए हमें x1 y1 और लाइन की इक्वेशन दे दी जाए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है और इस पॉइंट से अगर हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस PQ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला होता है किसी भी पॉइंट का किसी गिवन लाइन से डिस्टेंस फाइंड आउट करने का। अब देखिए इस केस में हमारे पास सर्कल का जो सेंटर है वो है -2 एंड -3। ये सर्कल की इक्वेशन से हमने देखिए लिखा हुआ है -2 एंड -3। और इस टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो है हमारे पास mx माइनस वाई प्लस 2 माइनस 3m। ये पॉइंट बी है हमारा और ये पॉइंट ए है। ए के कोऑर्डिनेट हमें प्रोवाइड किए हुए थे 3,2। अब अगर मुझे यहाँ से देखिए CB जो है वो दे रखा है रेडियस के इक्वल, रेडियस है √5। तो ये CB या BC अगर मुझे इस पॉइंट का -2 -3 का इस टेंजेंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इस टेंजेंट की इक्वेशन भी हमारे पास है mx माइनस वाई प्लस 2 माइनस 3m। अगर लाइन की इक्वेशन है और पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये फार्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है इसको अप्लाई करें। लाइन की इक्वेशन में x और y की जगह -2 और -3 रख दें तो -2m और +3 +2 -3m ये मिलेगा। अपॉन नीचे आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र का मतलब एक्स स्क्र और वाई स्क्र के कोफिशिएंट का सम वो आ जाएगा m² + 1 और हमें ये गिवन है √5। देखिए यहाँ पर नोमिनेटर में देखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 5 मॉड ऑफ m1 माइनस m। यहाँ से ऊपर से देखिए 5 माइनस 5m मिल रहा है, तो इसको मैंने यहाँ पे 5 कॉमन निकाल लिया और ये √5 इंटू m² + 1 इसको मैंने राइट साइड में ले जाके ये मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए √5 इससे कैंसिल होके आप यहाँ पे √5 लिख सकते हो और फिर उसके बाद अगर हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है m का तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। तो हमें मिलेगा यहाँ पर 1 इंटू 1 माइनस m का होल स्क्वायर जो होगा 1 + m² - 2m इज इक्वल टू m² + 1। सिंप्लीफाई करके देखिए m² 4 टाइम्स बचेगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में इस m² को लाके माइनस करेंगे -10m मिलेगा हमें। +5 एंड -1 करने का मतलब +4 मिलेगा।
इसमें भी थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो देखिए 2m² माइनस 5m प्लस 2, ये हमें मिल रहा है। ये जो वैल्यू हमें मिल रही है देखिए, इसमें अगर मैं इसको फैक्टराइज करके सिंपली इसके रूट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो इसके मुझे दो रूट्स मिलेंगे। m की जो वैल्यू है एक हमें मिलेगी 2 और एक मिल रही है 1/2। ये m की दो वैल्यूज हमें यहाँ पे सॉल्व करके मिलेगी। एक 2 मिलेगी देखिए और एक मिलेगी -1/2। ये दो m की वैल्यूज क्यों आ रही है, इसका क्या कारण है? कारण सिंपल है भाई, अगर बाहर किसी पॉइंट से सर्कल के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो एक नहीं दो टेंजेंट पॉसिबल होते हैं। जैसे यहाँ पे ये ए बी और ए डी, तो यहाँ पे जो m की हमें दो वैल्यूज मिल रही है, ये एक्चुअल में दो वैल्यूज हमें इन दोनों टेंजेंट की स्लोप मिल रही है। इस लाइन की स्लोप मान लो मैं 2 है, तो इस लाइन की स्लोप है 1/2। तो वैसे तो टेंजेंट की इक्वेशन हम लिख चुके हैं ये, तो इस इक्वेशन में अगर मैं m की जगह पर एक बार 2 और एक बार 1/2 रखूंगा तो मुझे दो आंसर मिलेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी हमारी mx माइनस वाई प्लस 2 माइनस 3m इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन थी। पहला केस अगर मैं m की वैल्यू 2 लेता हूं तो 2x माइनस वाई और यहाँ पे आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। उसी तरह से m की वैल्यू 1/2 लेने पर x/2 माइनस वाई और यहाँ पे 1/2 लेने पर +1/2 इज इक्वल टू 0, जिसे सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये दो टेंजेंट्स की इक्वेशन हमें मिली है। पॉइंट अगर बाहर लाई करता है तो बाहर अगर पॉइंट से हमने टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो ये इसके लिए मेथड है। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो बाहर पॉइंट था इससे हमने कहा अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए होगी उसकी स्लोप। तो हमने स्लोप मान ली m और स्लोप को फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका लगाया कि टेंजेंट अगर सर्कल को टच करेगा बी पॉइंट पे तो जो सी बी डिस्टेंस होगा या बी सी डिस्टेंस होगा सेंटर से इस टेंजेंट का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के इक्वल होगा। बस इस कंडीशन को हमने अप्लाई किया है और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद हमें यहाँ पे m की दो वैल्यूज मिली है। और अगर बाहर कोई पॉइंट होगा तो टेंजेंट दो ही ड्रॉ होंगे और दो ही आपको m की यहाँ पे वैल्यूज मिलेंगी। फिर उन दोनों वैल्यूज को लेके हमें यहाँ पर देखिए दो टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये तरीका है, अगर बाहर कोई पॉइंट लाई करे तो उस पॉइंट से दो टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करने का ये मेथड हम यूज करेंगे। एक और देखिए इसी तरह का एग्जांपल, अगर पॉइंट ना देके कुछ और जानकारी भी दी जा सकती है। बाहर पॉइंट की बजाय ये भी बोला जा सकता है कि जैसे इसमें एग्जांपल में मैंने लिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू दिस सर्कल व्हिच आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। देखिए जो लाइन दी है इसके पैरेलल भी बोला जा सकता था, इसके परपेंडिकुलर भी बोला जा सकता है। तो हमें सर्कल दे रखा है, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, उससे मैं इसका सेंटर लिख सकता हूं। देखिए सर्कल की इक्वेशन है x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस सर्कल का सेंटर देखिए फाइंड आउट कर सकते हैं, 1,2 आ रहा है और रेडियस अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो 3 आ जाएगा, √f² प्लस g² माइनस c से चेक कर सकते हो। 1 प्लस 4 ये 3 आएगा। तो देखिए हमें सर्कल का सेंटर दिया हुआ है, कितना है 1,2, रेडियस पता है, ये दोनों चीजें हमें दे रखी हैं और हमें एक लाइन भी दे रखी है। वो लाइन हमें नहीं पता सर्कल को कट करेगी, टच करेगी, दूर होगी, उसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। रैंडमली मान लो मैंने यहाँ पे लिख ली वो लाइन 3x माइनस 4y प्लस -1। ये लाइन सर्कल को कट भी करेगी तो भी इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें कहा गया है इस सर्कल के टेंजेंट की इक्वेशन निकालो जो इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो देखिए ये हमारी गिवन लाइन है और हमने इसके परपेंडिकुलर इस तरह से एक टेंजेंट ले लिया। अब मुझे इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमारे पास ये जो गिवन लाइन है इसकी इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ा था कि अगर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 हमें किसी लाइन की इक्वेशन दे दी जाए और हमें एक दूसरी लाइन की इक्वेशन लिखनी है l डैश मान लो जो कि परपेंडिकुलर है l के, तो l डैश की इक्वेशन लिखने का तरीका था x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज करते थे
और एक का साइन भी चेंज करना होता था। तो bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। किसी भी गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन इक्वेशन लिखने का ये तरीका होता था। इसके पैरेलल लिखने का भी तरीका होता था। अगर मुझे इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। उसमें x और y के जो कोफिशिएंट है वो हम चेंज नहीं करते थे अगर पैरेलल लिखनी होती। परपेंडिकुलर लिखना है तो x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज करते हैं और एक का साइन भी चेंज करते हैं। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास लाइन है जो टेंजेंट है, इसको मैं अगर लिखना चाहूं इस प्रॉपर्टी से, तो इसकी इक्वेशन में लिख सकता हूं 4x प्लस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। देखिए इस लाइन की इक्वेशन थी 3x माइनस 4y, तो मैंने x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज किए और y का कोफिशिएंट -4 था, उसका साइन भी चेंज किया। तो ये 4x प्लस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन मैंने लिख ली। अब मुझे लैम्डा ढूंढना है। लैम्डा ढूंढने के लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं। अगर ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट है तो वही राम कहानी हम दोबारा यूज करेंगे। देखिए ये जो हमारे पास पॉइंट P है, यहाँ पे मैं पॉइंट P को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेता हूँ। वही सेम कॉन्सेप्ट, अगर कोई लाइन किसी सर्कल को टच करती है तो सेंटर से उस लाइन का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल होगा, यानी CP इज इक्वल टू R। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1,2 और रेडियस की वैल्यू है 3। तो अगर मैं यहाँ पे सेंटर का इस गिवन लाइन से डिस्टेंस ढूंढना चाहता हूँ 4x प्लस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 से, तो देखिए x और y की जगह पर मैं रख रहा हूँ 1 और 2, तो मुझे मिलेगा 4 प्लस 6 प्लस लैम्डा अपॉन रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र दैट इज 16 प्लस 9 और रेडियस की वैल्यू है 3। तो देखिए ये 5 आएगा, इसे ऊपर लेके चले तो लैम्डा प्लस 10 मोड ऑफ लैम्डा प्लस 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 15। अगर लैम्डा प्लस 10 के ऊपर मोड है, इसे हटाने के लिए देखिए मैं मोड या तो स्क्वायर कर सकता हूं दोनों तरफ, या फिर मोड हटा के सीधा सीधा लैम्डा प्लस 10 इज इक्वल टू लिख सकता हूं प्लस माइनस 15। अगर मोड ऑफ x इज इक्वल टू a हो तो आप मोड हटा के लिख सकते हो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, बशर्ते a जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि इस केस में है। तो देखिए यहां से सॉल्व करके लैम्डा की हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, एक तो 5 जब पॉजिटिव साइन लेंगे और नेगेटिव साइन लेंगे तो -25। यहाँ पर भी लैम्डा की दो अलग अलग वैल्यूज आ रही है, उसका कारण क्या है? क्योंकि अगर मुझे इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर टेंजेंट ढूंढने हैं तो देखिए एक नहीं दो टेंजेंट ऐसे पॉसिबल हैं जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मतलब एक के लिए लैम्डा की वैल्यू 5 होगी और दूसरे के लिए -25। तो पहली लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरे वाले की इक्वेशन लिख सकते हो 4x प्लस 3y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से अगर हमें पॉइंट दिया हो या कोई और कंडीशन, पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे दिया हो या बाहर दिया हो या कोई और कंडीशन दी हो कि इस लाइन के पैरेलल या इसके परपेंडिकुलर टेंजेंट की इक्वेशन निकालो सर्कल के, तो इस मेथड से हम टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं।